हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग 34 तक देख चुके थे, आज देखेंगे 35 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए 35 में यदि देखें तो यहाँ पे जो है द्विघात समीकरण जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे कहता कि कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ, विकल्प डी में। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। तो डी ऑप्शन, जीवाणु और कवक। देखिए जीवाणु और कवक, ठीक है। जीवाणु और कवक जो है जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। जीवाणु मृतोपजीवी हैं, यह मृत जो है अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ज्य पदार्थ को अपघटित करना कवकों का मुख्य लक्षण है, ठीक है। यह अन्य जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों को अपघटित कर देते हैं। जीवाणु के उपयोग देखें तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। कवक का उपयोग है, कुछ कवकों का उपयोग सब्जी में करते हैं, ठीक है। जीवाणु दूध से दही के निर्माण में, और कवक जो है पनीर उद्योग में एस्परजिलस कवक का उपयोग करते हैं, ठीक है। जीवाणु जो है सिरका के निर्माण में, कवक का उपयोग जो है अल्कोहल उद्योग में यीस्ट जैसे कवक का प्रयोग करते हैं। जीवाणु में यदि देखें तो तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद में वृद्धि के लिए, ठीक है। कवक कवक के उपयोग में सैक्रोमाइसिस सेव विस, ठीक है, सेरविसी कवक का उपयोग जो बेकरी उद्योग में डबल रोटी में होता है। जीवाणु का उपयोग जो है लैक्टिक अम्ल में के निर्माण में करते हैं। कवक का उपयोग जो है अनेक एंटीबायोटिक औषधि निर्माण में करते हैं। जीवाणु के उपयोग में प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में होता है। शैवाल स्वपोषी होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट कथा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में सत्य कथन है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो बिना किसी परावर्तन के साथ परावर्तन के सीधे गुजर जाती है, ठीक है, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये होता है ध्रुव, और ये होता है प्रधान अक्ष। तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स या अवतल कॉनकेव दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उत्तल या अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई जो है, ठीक है, चलती हुई प्रकार की किरणें जब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा में 2, दर्पण सूत्र 1/v जोड़ 1/u बराबर होता है 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी। 38 नंबर देखिए, कहता यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 है तो उसका आयतन, तो घन का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए घन की जो है परिमाप दिया है 24, तो घन की भुजा होगा 24/4, यानी कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो घन का परिमाप होगा 4 गुने भुजा, यानी कितना निकल जाएगा 6। तो घन का आयतन निकल जाएगा भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब 216, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर। तो देखिए उत्तर की ओर 200 मीटर गया, ठीक। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 300, बाएं मुड़ता है और 300, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 400, दाएं मुड़ता है और 400, फिर पुनः दाएं मुड़ता है 300, फिर दाएं मुड़ता है और 300, दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये दूरी जो होगा ये 400 है, तो ये भी कितना होगा 400, तो टोटल कितना होगा 600। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो 36 सेंटीमीटर बराबर होगा आपको 36 बट्टा में कितना
तो बट 36 में 100 इतना मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, फिर 1000 से इसको भाग देना होगा। ठीक है, यानी 3 तो 5। ठीक है, तो 5 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, यानी क्या होगा, तो 0.00036 1 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 40 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहा था 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त की है, तो ए ऑप्शन अंशु मलिक। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव अंशु मलिक ने प्राप्त की है। इस प्रतियोगिता में अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मारोलिस से फाइनल में हार गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव अंशु मलिक ने प्राप्त की है। इस प्रतियोगिता में अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मारोलिस से फाइनल में हार गई। फिर है कि सरिता मोर छठी भारतीय महिला कांस्य पदक विजेता और कुल मिलाकर विश्व चैंपियनशिप में 7वीं पदक जो विजेता बन गई है। कुश्ती खेल के शब्दावली में हीव, ठीक है, हाफ, नेल्सन, क्रेडल, डबल, नेल्सन, मैट, रीबाउट, ठीक है, हेड लॉक आदि शामिल है। 42 नंबर खाली देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। यहाँ पे 49 ऐड किया गया है, यहाँ पे 36, यहाँ पे जो है कितना 25, तो यहाँ पे 16 ऐड कीजिए, यानी 16 यानी 181 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है, ए ऑप्शन देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो देखिए कथा कि सभी देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती हैं, जो प्रमुख देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बंटे होते हैं। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होती हैं। ठीक है, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त और 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडल के निर्धारण में सहायक होते हैं। देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि शर्तों का पालन करने वाले कुल जो है वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो शर्तें, तो यानी 42 का यदि आप देखिएगा तो राइट आंसर 44 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए दिए गए प्रश्न में केवल शर्त 1 लागू होता है। ठीक है, अतः केवल 7 और 8 के कूट बदलेंगे। ठीक है, केवल 7 और 8 के कूट जो बदल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो है राइट आंसर हो जाएगा शर्त जो है 1 देखिए लागू होता है कि यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो दोनों जो है के कूटों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है, बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ई यहाँ पे हो जाएगा m, फिर 7, तो ए एस 5d प्रतिशत यदि u TLUS। ठीक है, तो ए और एस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एस और क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, यानी औषधियों और विषों का जो है निरावीसीकरण। ठीक है, तो
कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा औषधियों और विषों का जो है निराविषीकरण का कार्य किया जाता है। SCR का अर्थ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह जो है ट्यूबुलर रूप में होता है, इसमें राइबोसोम की कमी होता है। इसके मुख्य कार्य हैं लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उपापचय, ठीक है, कैल्शियम को एकत्रीकरण तथा इसके बाद नियमन एवं दवा विसरण, ठीक है। उसके बाद चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स जो है गार्नियर ने किया था। फिर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? C। तो देखिए विभक्त वलय, विद्युत मोटर का विभक्त वलय जो है उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। यह प्रत्येक अर्ध घूर्णन पर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जो परिवर्तित कर देता है। इस दिशा परिवर्तन के कारण जो कुंडली एक ही दिशा में घूर्णन करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का निर्माण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। इसका कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। 47 है कि बल्ब के फिलामेंट से खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ये ऑप्शन। तो उच्च प्रतिरोध, बल्ब के फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाते हैं। टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तो R बराबर होता है रो L/A। रो विशिष्ट प्रतिरोध और L होता है प्रतिरोधकता की लंबाई, A होता है क्षेत्रफल। फिलामेंट जितना पतला तथा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के जो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो H बराबर होता है उष्मा बराबर I² RT, ठीक है। विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध गुने समय। कहता साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा यानी 1/कोसेक थीटा होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका B ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए तो क्या होगा? तो 4 में से गया 3, ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपको कितना 4, फिर 3, फिर हो जाएगा आपको 5 और 3 8, फिर 6 में से कम कीजिएगा 5, 3 3 कितना होगा 6 होगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर 8 में से कितना होगा 7। तो यहाँ पे B ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब जो है विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक है। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर जो है काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे OA बराबर कितना है? OA बराबर x + 3, ठीक है। OB है y + 2, ठीक है। तो प्रमेय देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो OB बराबर क्या होगा? OD, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो है x + y + 2, y + 2 बराबर क्या होगा? 3y। तो यहाँ से 3y, तो 3y माइनस इधर तो 2y बराबर y। तो y का मान कितना निकल गया? तो यहाँ पे देखिए y का मान निकल गया 1। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, y का मान निकल गया 1। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो x + 3 बराबर होगा 2x + y, ठीक है। y का मान निकला था 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? x बराबर 2, तो x का मान कितना निकल जाएगा? 2, ठीक है। x का मान 2, तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा 2, यानी D ऑप्शन। तो यहाँ पे D ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।